शास्त्रीय काल नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 28। और मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। यदि A3T15 R शब्द ACTOR का प्रतिनिधित्व करता है और D1T5 शब्द DATE का, तो निम्न में से कौन सा शब्द ROTATE का प्रतिनिधित्व करेगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है A3T15R का रिलेशन ACTOR से क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है। तो A का A हमें दिया हुआ है और ABCD में 3 नंबर पे क्या आता है C, तो यहाँ पे C दे दिया। T का T दिया हुआ है। ABCD में O कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, तो ये हो गया O 15 नंबर पे। और R का R हमें दिया हुआ है। अब आगे चलेंगे। तो आगे हमें दिया हुआ है D1T5 का हमें दिया हुआ है DATE। तो चलेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का भी रिलेशन क्या सेम है। तो D का D हो गया। ABCD में 1 नंबर पे A आता है तो A हो गया। T का T हमें दिया हुआ है और ABCD में 5 नंबर पे E हो गया तो E से मिल जाएगा। अब आगे चलेंगे और देखेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ROTATE, तो R का तो R ही हो जाएगा। ABCD में O कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। T का T हो जाएगा। अब A 1 नंबर पे आता है तो 1 नंबर हो जाएगा। T हमारा T हो जाएगा। और ABCD में E हमारा आता है 5 नंबर पे। तो ये हमारा निकल के आ चुका है R15T1T5, R15T1T5, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 11, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 32, 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब क्या हमें करना है कि इन दोनों का माइनस कर लेना है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 11 जो हमें दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है कि 9 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 99 81 और 7 का हो जाएगा 49। जब हम माइनस करेंगे तो क्या 32 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 1 में से 9 माइनस होगा नहीं तो 1 हम कर ही ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया तो 2 और यहाँ पे हमारा बच गया 7। 7 में से 4 गया तो 3, यानी 32 सही दिया हुआ है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 और 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4 और जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 2 और 3।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे बिहार और पटना, तो पंजाब और क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि बिहार और पटना में क्या रिलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है। उसी प्रकार पंजाब की राजधानी क्या होगा, तो पंजाब की राजधानी हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस प्रकार बिहार की राजधानी पटना होगा उसी प्रकार पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, तो बिहार का क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ जो हमें दिया हुआ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए, पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी, तो मछली जल में रहेगी। आसमान को जल कहा जा रहा है तो ये नहीं होगा। जल को हरा कहा जा रहा है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था, क्योंकि मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, हाय बनाई दो दोस्तों।